इसके पहले हमने पढ़ा था वैद्युच्छेद की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव भागों। आज हम पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव का उत्पन्न वैद्युच्छेद की तीव्रता। यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया हो तो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युच्छेद की तीव्रता। तो इसकी दो स्थितियां हैं। नंबर एक, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युच्छेद की तीव्रता। दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युच्छेद की तीव्रता। तो हम सबसे पहले स्थिति में पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत छेद की तीव्रता। इसके लिए देखिए, तो हमने पिछले बताया था आपको कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो मान लिया गया कि ये कोई क्या हो, वैद्युत द्विध्रुव। यानी यहाँ पे ये हो गया ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव। बताए थे कि इसमें दो आवेशों से मिलकर बना होता है, एक माइनस की और एक प्लस की, यानी दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो। इसका मध्य बिंदु O है। अब O से दोनों आवेशों से मिलाने वाली रेखा, तो मिलाने वाली रेखा को जहाँ पे है उसी को बोलते हैं अक्षीय स्थिति। तो दोनों आवेश से एक सीधी रेखा में बिंदु P मिलता है, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, दोनों साइड किसी भी तरफ। तो हमें ज्ञात करना है किसी बिंदु पर वैद्युच्छेद की तीव्रता। तो हम मान लेते हैं, माना बिंदु O से P की दूरी R है और इस पे हो जाएगा इनके कारण प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो इसकी दिशा जो होगी, यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई बताए थे 2L, तो आधा है तो इस तरफ आधा L यानी 1L हो जाएगा और इस तरफ L हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से R माने तो प्लस क्यू आवेश से R माइनस L हो जाएगा इसकी दूरी, और माइनस क्यू आवेश से देखो यहाँ से R माना गया इस तरफ बढ़ रहा है, इसलिए लिख सकते हैं कि R प्लस L, ये हो जाएगा प्लस क्यू आवेश से दूरी। तब इसमें लिखते हैं कि इसमें क्या क्या है, तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रावैद्युतांक कैपिटल के है। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी हमें P है, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत छेद की, तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत छेद की दिशा इधर हो जाएगा, E1 हो जाएगा। माइनस आवेश के कारण वैद्युत छेद की दिशा क्या हो, E2 इस दिशा में हो जाएगा। अब निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत छेद की तीव्रता। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब इसमें निकालेंगे तो तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 बराबर पढ़े थे फार्मूला 1/4πε0 के Q/r²। तो r² देखिए प्लस क्यू आवेश से यहाँ से प्लस क्यू आवेश से यहाँ से दूरी r माइनस एल है, तो ये हो जाएगा r माइनस एल ऑफ होल स्क्वायर, ये हो जाएगा।
अब इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के, ये हो जाएगा Q अपान, इसके यहाँ पे R माइनस एल, तो दूरी बताए थे उसमें बढ़ रही थी, यानी R प्लस एल हो रहा है, प्लस क्यू आवेश यानी यहाँ से यहाँ तक R प्लस एल है, तो दूरी हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं R प्लस एल ऑफ होल स्क्वायर। अब निकालते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हो जाएगा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब इसमें निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2। अब वैल्यू रख दीजिए, E1 की वैल्यू थी 1/4πε0 के Q अपान R माइनस एल और होल स्क्वायर, E2 का 1/4πε0 के Q अपान R प्लस एल ऑफ होल स्क्वायर। इसमें देखिए जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, Q अपान 4πε0 के कॉमन हो जाएगा, R माइनस एल ऑफ होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/R प्लस एल ऑफ होल स्क्वायर। अब इसको इससे गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा 1/4πε0 के, इसको इससे गुणा करेंगे R प्लस एल ऑफ होल स्क्वायर, ये इससे गुणा होगा तो R माइनस एल ऑफ होल स्क्वायर, नीचे ऐसे लिखा जा सकता है R माइनस एल ऑफ होल स्क्वायर R प्लस एल ऑफ होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे उतार दीजिए 1/4πε0 के, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होगी, तो ये हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2 भी होगा तो माइनस 2RL, यहाँ से गुणा होगा प्लस हो जाएगा 2RL। इसको ऐसे लिखा जा सकता है R माइनस एल R प्लस एल, ये हो जाएगा, देखिए इससे कट जाएगा, जब ये इससे कट गया यानी ये एल स्क्वायर है तो Q अपान 4πε0 के, ये हो जाएगा 2/4RL बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब Q को अंदर कर दीजिए तो 1/4πε0 के, Q को अंदर ले गए तो ऐसे लिख सकते 2, अगर इसको ऐसे लिख दें 2QL, यानी अंदर ले गए 4 को हमने तोड़ दिया 2 × 2 में, तो 2 अंदर कर दिए, यहाँ पे Q था Q हो गया और R इसको बाहर लिख दी, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें देखो हम पढ़े थे कि 2QL, तो इसमें भी बताया गया, तो पीछे बताए थे द्विध्रुव को परंतु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल बताए थे 2QL, तो ये वैल्यू रख दीजिए। जब वैल्यू रखेंगे तो E बराबर 1/4πε0 के, यहाँ पे रखेंगे 2PR R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। अब यदि कंपेयर कर लें, यदि L लेस देन R हो, यानी L लेस देन यानी L का मान R की अपेक्षा बहुत छोटा या बहुत ही कम है, तो L स्क्वायर वाले यानी L स्क्वायर वाले पद को छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के 2PR, ये यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा R की पावर 4, ये इससे कट जाएगा, तो E बराबर बचेगा 1/4πε0
के 2p/r³। ये किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब देखो निर्वात के लिए पढ़े थे, निर्वात के लिए के बराबर परावैद्युतांक 1 रखते हैं तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2p/r³। ये इतना हो जाएगा निर्वात के लिए, यानी के का मान 1 होता है निर्वात के लिए न्यूटन प्रति कूलम। ये आंसर हो जाएगा।